देश के आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव का आयोजन किया जाएगा, वहीं लोकसभा चुनाव का आयोजन 2024 में किया जाएगा। ऐसे में मतदाताओं के विचारों को जानने के लिए एक पोल आयोजन किया गया और उस सर्वे से सामने आई वो खबरें जो हमें चौंका देगी। तो इससे आप भी जान लीजिए क्या कुछ निकल के आया है जनता की जुबानी। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच किए गए सर्वे का डेटा आप लोगों के समक्ष है। कुल सैंपल 54,250, जिसमें से पुरुष 28,000 प्लस, वहीं पर महिलाएं 25,000 प्लस, वहीं लोकसभा क्षेत्र 310 और विधानसभा क्षेत्र 775। वहीं पोलिंग स्टेशन की बात करें तो 7,500 प्लस है। अब छत्तीसगढ़ में क्या है जनता की राय, ये जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट पर भाजपा को 46%, तो वहीं पर कांग्रेस को 43% और अन्य को 11% वोट मिलने की संभावना है। वहीं 2 सीटों के नुकसान के साथ भाजपा को 7 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं 2 सीटों के फायदे के साथ कांग्रेस को 4 सीटों की जीत मिल सकती है। इतनी बड़ी उतार चढ़ाव यहाँ पर नहीं देखा गया है। सिर्फ 2 सीटों से ही भाजपा नीचे जा रही है और वो 2 सीटें कांग्रेस में आके जुड़ रही है। वहीं पर मध्य प्रदेश की वोटों की गणित मान ले तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा को 48%, कांग्रेस को 41% और अन्य को 11% वोट मिलने की संभावना है। वहीं 3 सीटों के नुकसान के साथ 25 सीट पर भाजपा, 3 सीटों के फायदे के साथ 4 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना है। यहाँ पर भी कुछ सीटें बीजेपी से छुटके कांग्रेस में जाती दिख रही है। अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान की वोटरों की राय क्या है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर 49% कांग्रेस को, 41%। वहीं पर जान लेते हैं राजस्थान की वोटरों की राय। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर भाजपा को 49%, कांग्रेस को 41% और अन्य को 10% वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही भाजपा 23 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जिसमें उसे 1 सीट का नुकसान हो सकता है। वहीं 2 सीटों पर फायदा के साथ कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत का दर्ज शामिल हो जाएगा। वहीं अन्य के साथ देखा जाए तो 1 भी सीट उनको हाथ नहीं लगने वाली है। तो यहाँ पर हमने ग्राउंड रिपोर्ट की जनता की राय आपके समक्ष पेश की है। ये लगातार उतार चढ़ाव की घड़ियां चलती जाएगी और नवंबर दिसंबर में हमें फाइनल ये सोच के साथ सामने आएगी कि आखिरकार जनता किसको चाह रही है उस सिंहासन पर बैठाना।